परम सौभाग्य होता है उस दिन जिस दिन हमें संत का दर्शन हो। सच मानिए, संत का दर्शन हमारे लिए परम सुखदायी है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कहते हैं संतों का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो बोले क्यों जाएं? कि एक एक पग पे आपको राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम संतों का दर्शन करने के लिए जाएं तो इतना पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, इसलिए हमने जो भी हमसे मिले, आज प्रकाश जी ने हमसे कहा था कि मायरे के लिए क्या व्यवस्था करें। हमने कहा सुख से आराम से बैठ के सुनो, यही व्यवस्था करो, आनंद लो। हम संतों का दर्शन करने के लिए जाएं, ये हमारा पुण्य है। समझिएगा शब्दों को, हम संतों का दर्शन करने के लिए जाएं, ये हमारा पुण्य है। और कभी संयोग से संत दर्शन हो जाए, ये उनकी कृपा है। जाते किसी और काम से हैं और राह चलते कोई संत दर्शन हो जाए तो समझिएगा किसी और ने हमको स्वीकार किया कि नहीं किया, उस गोविंद ने स्वीकार कर लिया कि गुरु के दर्शन करवा। पर वो भी समझे तब। अब जब संतों की महिमा को जाने ही नहीं, संतों को माने ही नहीं, तो फिर उसका तो क्या किया जाए। एक आदमी घर से हमेशा टिफिन लेके जाता है, दिन भर काम धंधा करता है, रात्रि को वापस घर पे आता है। हमेशा की तरह आज भी निकला, टिफिन तैयार करवा के, घरवाली ने टिफिन तैयार करके दे दिया, वो घर से निकला, 10 मिनट में वापस घर पे आ गया। तो घरवाली ने कहा अभी तो गए थे, आज जल्दी वापस आए। अरे बोले गया तो काम के लिए था, लेकिन शगुन खराब हो गए। बोले ऐसा क्या सामने मिला जो शगुन खराब हुआ? अरे बोले कोई बाबा जी दिख गए, शगुन खराब हो गया, मैं तो वापस आ गया। उस अभागे को बोलो घर से तो हमेशा जाता था, शगुन तो आज ही अच्छे थे कि तुझे संत का दर्शन हो गया। वो दिन, वो पल, वो घड़ी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की होती है जिस दिन हमें संत दर्शन होता है, जिस दिन हमें सत्संग प्राप्त होती है। अरे अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा। जब कभी आपको किसी संत के पास बैठने का अवसर मिले तो सोचना आज मैं कहीं और नहीं, मैं तो वैकुंठ लोक में बैठा हूं, क्योंकि गुरु गोविंद से कम नहीं होता। हम लोग एक दुआ हमेशा गुनगुनाते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। इसका अर्थ हम क्या लगाते हैं कि हम खड़े हैं, गुरु और गोविंद सामने हैं। अब हम सोच रहे हैं कि किसको पहले प्रणाम करें, तो फिर हमने गुरु को प्रणाम किया। क्यों? क्यों? गोविंद दियो बताए, ऐसा ही कहते हैं ना। हम इसका थोड़ा सा अलग अर्थ निकालते हैं, समझिएगा। हम जा रहे थे, गुरु गोविंद सामने खड़े, अब हमारे अंदर अकल काम नहीं कर रही कि पहले किसको प्रणाम करें, गुरु को करें कि गोविंद को करें। गुरु गोविंद दो खड़े, अब चिंतन चल रहा है कि काके लागू पाए, तो हम तो सीधे से सीधे खड़े थे, किसको पहले प्रणाम करें, तो किसी को भी नहीं किया, गुरु को पहले प्रणाम किया। क्यों किया? हमारे दिमाग की बात नहीं है, गुरु को प्रणाम किया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गुरु को प्रणाम किया। क्यों? गोविंद दियो बताए। अब आप लोग अर्थ लगाते हैं कि गोविंद का दर्शन करवा दिया, हम थोड़ा सा अर्थ बदल रहे हैं। दर्शन नहीं करवाया, गोविंद दियो बताए, मतलब गोविंद ने अपने मुंह से कह दिया भाई खड़ा क्या है, पहले तेरे गुरु को प्रणाम कर ले। बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि गोविंद दियो बताए, गोविंद ने इशारा किया पहले इधर झुक ले, क्योंकि इनकी वजह से मैं मिला हूं। संत दर्शन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ सुख है, अगर माने तो।